नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन जनसत्ता से और हिंदुस्तान पेपर से होगा। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। लंका भारत का पड़ोसी देश है। दोनों देशों की सरकार जुदा जुदा है, किंतु उनके रहने वाले एक दूसरे से बहुत भिन्न नहीं हैं। उनकी नसों में एक ही खून बहता है और उनके बीच सांस्कृतिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ रहे हैं। तब क्या कारण है कि जो भारतीय लंका में जाकर बस गए हैं, उनको लंका की सरकार से शिकायत हो और वे यह अनुभव करें कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। लंका के वर्तमान नेता भारत के साथ दोस्ती का दम भरते हैं, तब तो उन्हें लंका के भारतीयों के अधिकारों के प्रति विशेष रूप से जागरूक होना चाहिए। किंतु वस्तु स्थिति इससे उल्टी प्रतीत होती है। लंका के भारतीयों की कांग्रेस का हाल ही में जो अधिवेशन हुआ है, उसकी कार्रवाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि लंका के भारतीयों में कितना तीव्र असंतोष है और वे किस हद तक जाने को तैयार हैं। लंका की सरकार ने 2 कानून बनाए हैं। एक का नाम लंका नागरिकता कानून और दूसरे का भारत और पाकिस्तान निवासी नागरिकता कानून है। लंका के भारतीयों की कांग्रेस ने भारतीयों से अनुरोध किया है कि वे इन दोनों कानूनों की उपेक्षा करें और उनके मातहत नागरिकता का हक प्राप्त करने के लिए नामों की जो रजिस्ट्री होने वाली है, उसका बहिष्कार करें। नामों की इस रजिस्ट्री को कांग्रेस के प्रस्ताव में अपमानकारक, भेदभावमूलक, समाज विरोधी, अव्यावहारिक और हास्यास्पद बताया गया है। ये विश्लेषण लंका के भारतीयों के तीव्र असंतोष की ही व्यक्त करते हैं। इन कानूनों के अनुसार लंका के भारतीयों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने की जो थोड़ी बहुत सुविधा मिली है, उन्होंने ठुकरा दिया है। सवाल है कि दुनिया भर में और खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अगर भूख सहित कई बड़ी समस्याओं से लड़ने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी की बात की जाती है, तो इस त्रासदी के लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रपट में यह बताया गया है कि 20 देशों में भूख की मुख्य वजह वहां चल रहे हिंसक संघर्ष थे। दूसरा बड़ा कारण यह था कि बढ़ते तापमान या मौसम से संबंधित आपदाओं, कीटों के हमले और महामारी के बीच करीब 7 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोगों को उच्च स्तर की गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा। इसी तरह खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, आयातित खाद्य वस्तुओं पर निर्भरता, उच्च ऋण स्तर आदि वजहों से भी लोगों को भूख की समस्या से रूबरू होना पड़ा। सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से या वैश्विक स्तर पर भूखमरी के लिए जिन कारणों को चिन्हित किया गया है, उसका हल निकालने की कोशिश किसे करनी है
और वह कब होगा। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।